स्मार्ट स्टडी बाय तेजस बैच में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 1,46,000 से अधिक शब्द हैं। इस लेख के माध्यम से हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े कुछ सवाल और उनका जवाब भी दिए हैं। भारतीय संविधान प्रस्तावना भारतीय संविधान की शुरुआत है। यह एक तरह से भारत के लोगों से इसका परिचय कराता है। यह विषय विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि इस विषय से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए उम्मीदवार अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पढ़ें, क्या होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और क्या है इसकी शक्तियां, जानें। नीचे दिए गए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर 15 प्रश्न व उनके उत्तर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? ए. संप्रभु, बी. समाजवादी, सी. लोकतांत्रिक, डी. भारतीय। उत्तर डी. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ए. भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 है। बी. धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सी. 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। डी. भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से लिया गया है। उत्तर ए. संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? ए. भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। बी. भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। सी. भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है। डी. भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। उत्तर डी. के. मुंशी का संबंध था। ए. संविधान प्रारूप समिति, बी. प्रस्तावना समिति, सी. लोक लेखा समिति, डी. निम्नलिखित में से कोई नहीं। उत्तर ए. बेरुबारी केस किस वर्ष से संबंधित है? ए. 1972, बी. 1976, सी. 1970, डी. 1960। उत्तर डी. धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ए. सरकार की नज़र में सभी धर्म समान हैं। बी. अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म को विशेष महत्व। सी. सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। डी. निम्नलिखित में से कोई नहीं। उत्तर ए. भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? ए. अवसरों की कमी, बी. समानता का अभाव, सी. समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, डी. निम्नलिखित में से कोई नहीं। उत्तर सी. निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? ए. अर्नेस्ट बाकर, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. डॉक्टर अंबेडकर, डी. नेल्सन मंडेला। उत्तर ए. निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच्चा है? ए. बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बी. केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। सी. ए और बी दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है? ए. अमेरिका, बी. कनाडा, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. आयरलैंड। उत्तर सी. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श नहीं है? ए. न्याय, बी. समानता, सी. समृद्धि, डी. भाईचारा। उत्तर सी. भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस वाक्यांश से शुरू होती है। ए. हम भारत के लोग, बी. भगवान के नाम पर, सी. भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, डी. अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए। उत्तर ए. भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था। ए. 26 जनवरी 1950, बी. 26 नवंबर 1949, सी. 15 अगस्त 1947, डी. 9 दिसंबर 1946। उत्तर बी. प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है? ए. न्याय, बी. स्वतंत्रता, सी. समानता, डी. भाईचारा। उत्तर डी. भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, बी. मैग्ना कार्टा, सी. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उत्तर ए. पढ़ें, भारत के प्रधानमंत्री का आवास क्यों है खास, जानें। पढ़ें, भारत में कहाँ छापे जाते हैं नोट, जानें।